उसी विरार में पिछले 35 साल से किसी पार्टी का एक छत्र राज है, तो वो पार्टी कोई और नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी। और ये पार्टी लगातार पिछले 35 साल से इस वजह से भी सत्ता में मौजूद है क्योंकि इसके पीछे जो कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, लगातार इस पार्टी के सुख दुख में इस पार्टी का झंडा लेकर के खड़े रहे। और यही वजह है कि पिछले 35 साल से ये पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता में आज भी बरकरार है। और उसी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक जाधव जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, देखा जाए तो इस समय बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से कुछ लोग ये कह रहे हैं, सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि उम्मीदवार आप हैं, क्या वजह रही होगी कि आपको ना देकर के किसी और को उम्मीदवारी का टिकट दिया गया? अभी कैसा है, ऊपर से हमारे लोक नेता हितेश ठाकुर है जी, वहां से तो हमको टिकट दिया गया था जी, और वो हमारे को एबी फॉर्म भी दिया गया। जी, और अचानक से हमें हमारे राजेश पाटिल जो एमएलए है एक्स, उनका फोन आया कि भाई आपको ऑफिस में बुलाया गया और अचानक मुझे बोला गया कि आप पीछे लो। जी, तो हम एक निष्ठ कार्यकर्ता है और हम अप्पा के कार्यकर्ता, अप्पा पे प्यार करने वाले कार्यकर्ता, अप्पा जो बोलेंगे वो जी, हमने वो नजरअंदाज रखते हुए उनका सम्मान दिया जी, कि चलो अप्पा ने हमें बोला है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जी, उसके बाद मेरे को बोला गया कि आप पीछे ले लो और मेरे को एबी फॉर्म देने के बाद 1 घंटा पहले, जैसा कि 30 तारीख को मेरा 31 को ऐलान हो गया कि आपको ये टिकट दिया जाता है, इसमें मत ये रहो आप, मैं इसमें दूसरे को दिया जाता है टिकट। और उस टाइम मुझे एक ही दिखने लगा कि चलो अप्पा ने अगर दिया या मेरे जो ज्येष्ठ लोग है, क्या मालूम उनके दिमाग में क्या डाला क्या नहीं डाला, जी, मगर मेरे को ये लगा था जिस टाइम टिकट मिला उस टाइम लगा कि मेरी जो 20-25 साल की जो मेहनत है जी, वो मेहनत इधर तो सफल हो गई है। जी, और मेरे इधर के जो कार्यकर्ता है, गांव के लोग हैं, एक आम आदमी, अपन इधर बहुत बड़े आदमी नहीं, एक आम आदमी है, आम आदमी के हम लोग सुनते हैं, आज मेरे बारे में सोचेंगे। आप जी, किसी भी उत्तर बिहारी हो, महाराष्ट्र हो, मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय मेरे को मिलने, जी, मेरे बोर्ड पे मैं लिखा हूँ कि लोगों के लिए सदैव तात्पर्य, जी, कि मैं लोगों का चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे आपस के झगड़े हो, चाहे बाजू में, तो कोशिश हमारी रहती है कि हमारे झगड़े के तौर से मैं उनको पगार दिया जाता हूँ, न्याय दिया जाता हूँ। जी, एम्बुलेंस किया है, इधर सातिली में मैं व्यायाम स्कूल बनाई है जी, और इधर ग्रंथालय किया है, जी, इधर वाचनालय किया है, जी, यहाँ पानी का मटके में पानी, मतलब काम करने का मेरे को पहले से ये है कि अपन कुछ तो करे। हमें लगा पीछे अब क्यों लिया गया है, उसके पीछे क्या राजनीति है, कौन चमचे थे कि वो मेरे खिलाफ बढ़े, मगर उन्होंने हकीकत नहीं देखी। हकीकत काम करने वाला आदमी को यहाँ पे चांस नहीं दिया जाता, ये बड़ी दुख की बात है। काम करने वाले को देखा नहीं जाता, नए काम करने वाले को यहाँ जो मंगता मिलता है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम देखो, मैंने अभी तक, अभी इलेक्शन होके कम से कम अभी जनवरी में इलेक्शन हो गए, आज तक मैं शांति ना किसी अपने पार्टी के बारे में कुछ भी किसी को बोला भी नहीं। मैं मेरा काम करता हूँ, आज भी मेरा काम चालू है। जी, मैं यही चाहूंगा कि कम से कम मेरे जैसे आदमी को दोबारा ऐसा ना करो कि किसी को एबी फॉर्म देने के बाद ना पीछे लो, उससे आदमी की ये मतलब जो काम करने की जो उम्मीद होती है वो खत्म हो जाती है। जी, मुझे तो इस स्टेज पे ऐसा लाया था कि मुझे इस स्टेज पे लाया, मैं क्या करूं, मतलब इतना बुरा किसी के साथ ना हो जो मेरे साथ आज हुआ है ना। जो जिस में काम करने के बाद मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है लोग ने कि एबी फॉर्म देने के बाद अगर आदमी को बैठने बोलते हैं, तो उससे दुर्दैव की बात नहीं है। अच्छा, इसी चुनाव में हमने देखा है कि ज्यादातर उम्मीदवार, बहुत सारे उम्मीदवारों को बहुजन विकास आघाड़ी ने, जो पुराने उम्मीदवार थे उनको उनके टिकट काटे गए और नए चेहरों को इस समय मौका दिया गया था। लेकिन नए चेहरों को उम्मीदवारी का टिकट दे दिया गया, लेकिन जो पिछले 35 साल से 30 साल से पार्टी के प्रति वफादारी से काम करे उन्हें, क्योंकि मैं सबसे जुना कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पे, जी, और आपको अगर मिलता है तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो अपन तीनों डिसाइड करते हैं। तो बोले नहीं, हम तीनों नहीं करेंगे, जो अप्पा देंगे वो। तो अप्पा ने मुझे टिकट देने के बाद, फिर मुझे एबी फॉर्म देने के बाद ऐसा कौन सा जादू किया वो लोग ने कि एक मेरे सामान्य आदमी के ऊपर अन्याय हो गया। अच्छा, के ही लोग सुनेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना, मुझे विपक्ष की जरूरत नहीं, मुझे जो दिखता है मैं बोलूंगा, मेरे को जो दिखता है मैं बोलूंगा हमेशा। चाहे मेरा भाई गलत है तो भाई को बोलूंगा दादा ये तेरा गलत है, मेरे के ऊपर इसलिए नहीं है, मगर पार्टी काम करना चाहिए, कोई भी हो। अगर यही मैं दूसरा भी आदमी तो मैं बोलता था। लोगों को हमको आपने चुन के दिया है, हमारे पार्टी को चुन के, हमारे लोगों को हमारे अजूनही वेळ गेलेली नाही। आपण जर सावध झालो सर्व लोक, याच्यात पार्टीचा विषयच नाही, याच्यात आपण नागरिक म्हणून, वसईचा नागरिक, आता जे मी काय बोलतोय तो एक वसईचा नागरिक, माझ्या गावाची मला कळकळ आहे म्हणून मानतोय। मला कोणावर बोटं ठेवायची नाहीत की ती पार्टी ही पार्टी, मला एक वसईचा नागरिक, एक बोलतात ना की बाबा खरोखर आपल्या गावाबद्दल आपलं प्रेम, आपल्या वसईवर आपलं प्रेम आहे, मी इथे जन्माला आलो, माझी वसई, या हिशोबात तुमच्याशी समोर बोलत आहे की पुढे आपलं जे आहे, जे आपलं आहे ते आपण जपून तरी ठेवा। जसं भारीत वसई आहे तर ते आपलं काय करता येईल, बस माझी इच्छा आहे की तिथं झालं पाहिजे।